प्रश्न 1, पिताजी उस समय पूछते थे, समझ गए ना? इसके बाद वे कहते थे कि अच्छा अब जाओ, बाहर जाकर खेलो। ये प्रसंग पारिवारिक अनुशासन और स्नेह के संतुलन का प्रतीक है। कैसे? संकेत, यहाँ अनुशासन में डर है या सम्मान? उत्तर, ये प्रसंग पारिवारिक अनुशासन और स्नेह के सुंदर संतुलन को दर्शाता है। पिता बच्चों को डांटते या दंड नहीं देते थे, बल्कि केवल समझ गए ना कहकर अपनी बात समझा देते थे। बच्चे भी पिता से डरते नहीं थे, बल्कि उनका सम्मान करते थे, इसलिए उनकी बात तुरंत मान लेते थे। इसके बाद पिता उन्हें प्रेमपूर्वक जाओ, बाहर जाकर खेलो कह देते थे। इससे स्पष्ट होता है कि परिवार में अनुशासन डर से नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और सम्मान से बना रहता था। प्रश्न 2, लता मंगेशकर पर अपने पिताजी दीनानाथ मंगेशकर के व्यक्तित्व का क्या प्रभाव पड़ा? उनके कौन कौन से कार्यों और व्यवहार में उनके पिता का प्रभाव दिखाई देता है? उत्तर, लता मंगेशकर जी अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर को अपना आदर्श मानती थीं। उन्होंने उनसे संगीत, सच्चाई, स्वाभिमान और मेहनत की सीख प्राप्त की। उनके पिता हमेशा सही बात पर डटे रहने की प्रेरणा देते थे। लता जी ने भी अपने पिता की तरह पूरे समर्पण के साथ संगीत साधना की और जीवन भर ईमानदारी तथा अनुशासन का पालन किया। प्रश्न 3, मैंने अपने पिताजी का नाम थोड़ा ही सही मगर आगे बढ़ाया। नाम आगे बढ़ाने का लता जी के लिए क्या अर्थ है? क्या ये सिर्फ प्रसिद्धि पाना है या इससे कोई महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व भी जुड़ा हुआ है? उत्तर, लता जी के लिए पिताजी का नाम आगे बढ़ाने का अर्थ केवल प्रसिद्धि पाना नहीं था। इसका मतलब था उनके आदर्शों, सच्चाई, मेहनत और संगीत के प्रति समर्पण को अपने जीवन में अपनाना। अपनी मधुर गायकी और अच्छे संस्कारों से उन्होंने अपने पिता का नाम सम्मान के साथ अमर कर दिया। प्रश्न 4, किसी भी कार्य को पूरा करने में सहयोगियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। साक्षात्कार के आधार पर बताइए कि लता जी के अपने सहयोगियों के साथ संबंध कैसे थे? उत्तर, लता जी अपने सहयोगियों का हमेशा सम्मान करती थी और उनके साथ अच्छे संबंध रखती थीं। वे कोरस गाने वाली लड़कियों से भी प्रेम और आदर से पेश आती थीं। इसी कारण उनके सहयोगी लंबे समय तक उनके साथ जुड़े रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।